कहा कि भाई इस माहौल को जो है जैसे था उसी नॉर्मल हालात पे लाया जाए। बेकसूरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, बेकसूरों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, जो कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हर एक मज़हब की बात है कि जब उसकी इबादत गाह को या उसकी मजहबी किताबों को इस तरीके से बेहुरमती की जाएगी तो लोगों में एक जज्बात पैदा होते हैं। ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, इसमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए था, कोर्ट के ऑर्डर का आने का इंतजार करना चाहिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कथित अवैध कब्जे पर की गई प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद के महासचिव मुफ्ती अब्दुल राजिक ने बड़ा बयान दिया है। अब्दुल राजिक ने कहा कि बेकसूरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, जो कसूरवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसके साथ ही उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर कहा कि यह जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला है, जल्दबाजी में डिमोलेशन किया गया। मुझे लगता है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार होना चाहिए था, उसके बाद ही अंतिम कार्रवाई को अमल में लाया जाना चाहिए था। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है मामले को लेकर पूरा बयान सुनिए। जो अपील उनसे की है अमन अमान की, और उनसे कहा है कि भाई इस माहौल को जो है जैसे था उसी नॉर्मल हालात पे लाया जाए, तो प्रशासन कह रहा है हम इसको हालात को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि बेकसूरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, बेकसूरों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, जो कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और ऐसे ही हमारा सवाल था कि भाई इस तरह की जल्दबाजी में डेमोलेशन किया गया, आखिर मजहबी जगह है, लोगों की अकीदत वाबस्ता है, लोगों में ये भी मैसेज वायरल हुआ है कि आपके कुरान शरीफ रखे, किसी ने कहा भाई हमें निकालने दो, कोई जवाब आया नहीं कोई वक्त नहीं है निकालने का। वो लोगों में एक पैगाम गया कि आपकी मस्जिद को डेमोलिश किया जा रहा है और उसमें कुरान शरीफ भी है। अब हर एक मज़हब की बात है कि जब उसकी इबादत गाह को या उसकी मजहबी किताबों को इस तरीके से बेहुरमती की जाएगी तो लोगों में एक जज्बात पैदा होते हैं। हालांकि हम ये नहीं कहते कि बदअमनी फैलाया जाए, हम उसकी हिमायत नहीं करते, लेकिन बहरहाल ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, इसमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए था और थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, कोर्ट के ऑर्डर का आने का इंतजार करना चाहिए था। हाँ, आगजनी जिन्होंने की है, पत्थरबाजी जिन्होंने की है, पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई है। वीडियोस ऐसे भी आ रहे हैं कि इधर से पुलिस भी पत्थरबाजी कर रही है, उधर से पब्लिक भी पत्थरबाजी कर रही है, दोनों की वीडियोस हैं और आपने भी देखा होगा, आप मीडिया के लोग हैं, आपके पास भी वो वीडियोस होंगे। पत्थरबाजी से दोनों का नुकसान हुआ, हम इसकी निंदा करते हैं। जो भी पत्थरबाज है या जो भी समाज के माहौल को ख़राब करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जो बेकसूर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।